गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड लेसन सॉल्यूशन उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। देखिए, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉप्स जो है वो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो फिक्स कंपोजिशन होता है, उसका कंपोजिशन फिक्स होता है। नेक्स्ट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। नेक्स्ट है इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट देम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ओके, तो हम एक्चुअल में एजियोट्रॉप्स जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले होते हैं और दूसरा नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें हमने पढ़ा था कि उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। क्लियर। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है सॉल्यूशन का और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका हाई हो जाता है। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो एक्चुअल में क्या होते हैं, वेरी हाई वेपर प्रेशर को शो करते हैं। ठीक है, यदि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो उसमें वेरी हाई वेपर प्रेशर शो करते हैं और जो नेगेटिव डेविएशंस वाले होते हैं वो वेरी लो वेपर प्रेशर शो करते हैं। अब देखिए, जो ज़्यादा मतलब हाई वेपर प्रेशर शो करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक्चुअल में बहुत कम हो जाता है, मिनिमम, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सारी ही एजियोट्रॉप्स को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में ये एजियोट्रॉप्स होते हैं कि दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। और देखिए, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर वेरी लो होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होने की वजह से इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर। और ये अपने लिक्विड के दोनों बॉइलिंग पॉइंट, दोनों सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, इसलिए उसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब देखिए, हमने है ना एक ग्राफ देखा था, ये इस तरीके से देखिए, तो ये तो आपका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये ग्राफ था। तो ये जो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन मिली थी ये आपके राउट लॉ को जो फॉलो करती है। तो यहाँ पे लिक्विड बी है, ये लिक्विड ए है, तो इस तरीके से ये आपको जो स्ट्रेट लाइन मिली थी ये राउट लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, ये वेपर प्रेशर। अब देखिए, जब पॉजिटिव डेविएशन वाले को हमने इस तरीके से शो किया था, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन वाले जितने भी आपके लिक्विड है, ओके, उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। ओके, जो नेगेटिव डेविएशन वाले जो है उसको हम नीचे से ड्रॉ किया था, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले हैं, इनका वेपर प्रेशर कम है। और जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वेरी हाई वेपर प्रेशर जो है वो शो करते हैं। क्लियर। तो ये एक्चुअल में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ग्राफ है। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं उनका एक्चुअल में वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ही लो होता है, इस तरीके से। तो हम वन बाई वन इनको देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। स्टार्ट करते हैं पहले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप से। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ओके, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो ये सब पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले होते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्चुअल में दो लिक्विड आप देखिए, जैसे ये इथेनॉल हमने लिया और वाटर, ठीक है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं।
और मैं इसमें ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 केल्विन और वाटर का होता है 373 केल्विन। तो हम एक्चुअल में इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ये एक्चुअल में एथेनॉल और वाटर जो है एक्चुअल शुगर का फर्मेंटेशन जब करते हैं तो हमको इथेनॉल के साथ साथ वाटर भी मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो आपका 23 या 22.5 केल्विन का डिफरेंस है। तो हम नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं करके इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्लियर? जब 30 डिग्री या 30 केल्विन का डिफरेंस होता है टेम्परेचर का तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं। ये फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम है और उसमें क्या करते हैं, इन बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर इसको फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम को फिक्स कर देते हैं। और यहाँ से इसको एक्चुअल में एक ये डिलीवरी ट्यूब है और यहाँ से एक कंडेंसर लगा के हम क्या करते हैं कि ये कंडेंसर लगा देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, लिक्विड ए और बी का क्या करेंगे हम, ये जो आपके एक साथ है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। 1A + B ये लिक्विड है और फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में क्या होता है, बीड्स होती है। ये सारी क्या है, बीड्स है। क्लियर? ये सारी क्या है, बीड्स है। ओके, अब देखिए कि ये सॉल्यूशन है, इनके बीच का टेम्परेचर जो है वो 30 केल्विन से कम है। मैंने क्या किया, अल्कोहल और वाटर दोनों को इसमें साथ में बॉईल किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे A जो है वो अल्कोहल है और B जो है वो आपका वाटर है। इनका बॉइलिंग पॉइंट 351.5 केल्विन है और इसका 373 केल्विन है। दोनों को बॉईल किया। तो सबसे पहले बॉईल एक्चुअल में ग्रेजुअली आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कंपोनेंट, वो पहले बॉईल होगा। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और ये बॉईल होगा। तो ये पहले बॉईल होगा तो इसकी क्या करेगी, वेपर फॉर्म होगी, है ना। तो ए बॉईल होगा। लेकिन एक्चुअल में जब अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 95% हो जाएगी और वाटर 5% रहेगा उसमें, तब आप ये एक फिक्स कंपोजिशन आपको जब ऑब्टेंड हो जाएगा तब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब 95% अल्कोहल सेपरेट कर लेंगे, उसमें से 5% आप वाटर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। ये दोनों एक साथ डिस्टिल होके आपको फिर मिलेंगे, मतलब 5% वाटर आपको मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एक्चुअल में क्या होता है, एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो जब ये कंपोजिशन जब फॉर्म होगा तो जो इसका कंपोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना 350 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इनका कंपोजिशन 350 केल्विन पर बॉईल करने लगेगा। तो एक्चुअल में ये फिक्स टेम्परेचर, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे जो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, 351.5 अल्कोहल का और 373 केल्विन वाटर का। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से 350 केल्विन जो है इसके मिक्सचर का, जब ये मिक्सचर इस कंपोजिशन को अचीव करेगा तब ये 350 केल्विन पर बॉईल होने लगेंगे। क्लियर? तो ये एक्चुअल में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होने लगेंगे। तो जब ये कांस्टेंट टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल होने लगेंगे तो दोनों की वेपर एक साथ फॉर्म होने लगेगी और दोनों जो है एक्चुअल में इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे प्योर लिक्विड है। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअल में इस कंपोजिशन पे ये प्योर लिक्विड की तरह एक्ट करेंगे और दोनों साथ साथ जो है वो सेपरेट होंगे। तो मतलब इसका फर्दर डिस्टिलेशन हम नहीं कर पाएंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो कोई अदर मेथड हम यूज़ करेंगे उसके लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ऐसा एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जब आपको ये जब कंपोजिशन आपको मिल जाता है तो उससे पहले आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ये एक्चुअल में वेपर फॉर्म है और ये लिक्विड फॉर्म है। ये लिक्विड फॉर्म है और ये क्या है, वेपर फॉर्म है। क्लियर? तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 95% अचीव नहीं होती तो मतलब स्टार्टिंग से ये कॉन्सेंट्रेट होता जाता है। तब क्या होता है, लिक्विड फेज के अंदर ए और बी मतलब अल्कोहल और वाटर की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अल्कोहल और वाटर के मोल फ्रैक्शन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जब आपका वाटर और अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन जब तक इक्वल नहीं होते, है ना, ये लिक्विड फेज है और आपका ये वेपर फेज है। जब तक इक्वल नहीं होते तब तक एक्चुअल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता रहता है। लेकिन जब इस कंपोजिशन पे पहुंच जाते हैं ये, तो क्या होता है, वाटर और अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और वाटर एंड अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जब इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल होने लगता है।
क्लियर। और वो टेम्परेचर जो होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट से, दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहते हैं। ओके, अब देखिए इसका ग्राफ आप देख लेते हैं कि ये कैसे होता है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो देखिए ये एक्चुअल में मैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं एथिल एल्कोहल लिखता हूँ, एथिल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ये एक्चुअल में प्योर फॉर्म में एथिल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 1 है, और यहाँ पे मैं वाटर लिखता हूँ, वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये वाटर लिया, वाटर का मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 है, और एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन जो है यहाँ पे 0 है। क्लियर। तो अब देखिए ये आपका इस तरीके से आप इसको शो करेंगे, इस तरीके से शो करते हैं हम, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं, तो इनका जो एक्चुअल में पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ये वेरी हाई वेपर प्रेशर शो करते हैं। तो ये एक्चुअल में ये वेपर प्रेशर जो है वो बहुत हाई वेपर प्रेशर शो करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं हम, C2H5OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 0.95। इस कंपोजिशन पे, और वाटर का कंपोजिशन जो है 0.05। इस कंपोजिशन पे जो है आपको बहुत ही हाई वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, ये वेपर प्रेशर जो है वो इस कंपोजिशन पे बहुत ही हाई मिलेगा। तो ये एक्चुअल में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, जहाँ पे वेपर प्रेशर जो है बहुत हाई हो जाता है। इसको हम इस तरीके से भी शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों फेज को हम बता रहे हैं। तो ये एक्चुअल में नीचे वाली लिक्विड फेज है और ऊपर वाली वेपर फेज है ना। तो जब हम इसको, यहाँ पे भी ये लिक्विड फेज है और ये वेपर फेज है, ये अल्कोहल के बारे में और ये वाटर के बारे में। तो यहाँ पे 370 तो ये वेपर के बारे में। तो मैं टेम्परेचर का अलग से ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता जाता है। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों के मोल फ्रैक्शन डिफरेंट है। क्लियर। यहाँ पे भी जब आप अल्कोहल को गर्म करेंगे तो अल्कोहल भी वेपोराइज होगा और वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये वेपर फॉर्म में इनके मोल फ्रैक्शन है। क्लियर। तो लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा एक फिक्स कंपोजिशन पे, आप देखेंगे कि एक फिक्स कंपोजिशन पे क्या होगा, इसके जो मोल फ्रैक्शन जो है आपके लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, वो इसके लिक्विड फेज और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। तो इस पॉइंट पे जो है आपको ये कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर पे बॉईल होने लगते हैं, है ना। तो ये आपका देखिए सेकंड ग्राफ जो है मैं आपका यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ टेम्परेचर का। जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अल्कोहल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वाटर के लिए, वाटर का 373 केल्विन होता है टेम्परेचर और अल्कोहल का जो है वो आपका 351.5 केल्विन होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपको इस कंपोजिशन पे जो है मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर मैक्सिमम मिल रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपको टेम्परेचर का मिला, ये पॉइंट आपको टेम्परेचर का मिला, ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे। तो यहाँ पे कैसे आप बनाएंगे इसको, ग्राफ को इस तरीके से आप प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से आपको कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड बॉईल होगा। क्लियर। जो 350 केल्विन है, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ओके, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की। ओके, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन फॉर्म करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ये फॉर्म करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, जब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो क्या होता है, उनका वेपर प्रेशर जो है कम हो जाता है, लिक्विड का बहुत कम हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है
वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ये बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। तो एग्जांपल देखिए, एक HNO3 और वाटर, ये आपका जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। तो HNO3 जो है वो 68% कॉन्सेंट्रेशन पे और वाटर जो है 32% कॉन्सेंट्रेशन पे। यहाँ फिर इसको मोल फ्रैक्शन में लिखे तो 0.68 और 0.32 ये मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों का जो है आप यूनिटी आएगा, है ना। तो ये इस कॉम्बिनेशन पे क्या होगा आपका, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है आपका 188 केल्विन और H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 373 केल्विन। लेकिन इस कंपोजिशन पे जब वो अचीव करेंगे तो ये दोनों जो है वो 393.5 केल्विन पर बॉईल होने लगेंगे, जो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, इसलिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे हम इसको वेपर प्रेशर और आपका टेम्परेचर के बीच में इनका ग्राफ में आपको प्लॉट करके बता देता हूँ। तो ये मोल फ्रैक्शन है, ये वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे आपका HNO3 ले लो, यहाँ पे आप वाटर ले लो, तो आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना था आपका, HNO3 68% और वाटर 32%। इस कंपोजिशन पे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वो आपको मिनिमम मिलेगा इन दोनों के वेपर प्रेशर से। क्लियर, ये वेपर प्रेशर है, ओके। तो अब आप इसको शो कैसे करेंगे, इस तरीके से, है ना। तो ये लिक्विड फेज, ये वेपर फेज। अब देखिए टेम्परेचर के बीच में ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। ये टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल में आपका दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 188 केल्विन HNO3 के लिए, यहाँ पे 373 केल्विन लिखेंगे आप वाटर के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को शो कर सकते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 393.5 केल्विन, ओके। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं इसको। ये कंपोजिशन जो है वो ये वाला ही कंपोजिशन है, आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ओके। थैंक यू।